मनुष्य का जीवन कभी ना खत्म होने वाली दुखों की ऐसी फेहरिस्त जैसा है जिसे हर व्यक्ति साथ लिए शॉपिंग मॉल में जाता है। उसे पूरी होने पर भी कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद एक दुख क्रमबद्ध होकर व्यक्ति को निराश, हताश और परेशान किए रखता है। क्या कभी कोई ऐसा मंजर जीवन में आ सकता है कि व्यक्ति दुखों से मुक्त ही हो जाए? ऐसा कोई लम्हा व्यक्ति के जीवन में आ सकता है कि वह आनंद का अनुभव कर ले, चाहे वह क्षण पल भर के लिए भी क्यों ना हो। आज मिस्टिक पॉडकास्ट में इसी पर कुछ बात करेंगे। स्वागत है आपका मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल अवेकन टू एबंडेंस मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। मिले तो हम पहले भी नहीं थे, खोया तुझे हमने आज भी नहीं है। हम सबके भीतर आनंद का स्रोत विराजमान है, मगर जब तक हम इससे मुलाकात नहीं करते, इसके द्वार को नहीं खोलते, तब तक दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। उस आनंद के स्रोत से पुनः जुड़ने के लिए एक शर्त है। कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। उस आनंद के अनुभव के लिए एक हो जाना मुख्य शर्त है। वहां एक ही बन सकता है, वहां दो का कोई उपाय नहीं। यीशु का प्रसिद्ध वचन है, स्ट्रेट इज माई वे बट इट इज नैरो। जीसस कहते हैं, मेरा मार्ग सीधा है पर बड़ा संकीर्ण है। संकीर्ण इसलिए क्योंकि वहां एक के ही गुजरने का उपाय है, दो एक साथ नहीं गुजर सकते। उस प्रेम गली में तो मन से मुक्त होकर ही गुजरा जा सकता है। मैंने सुना है जलालुद्दीन रूमी की एक प्रसिद्ध कविता, एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के द्वार पर दस्तक दी। प्रेयसी ने भीतर से पूछा, कौन हो? प्रेमी ने कहा, मैं हूं। क्या मेरे पदछाप तुझे सुनाई नहीं पड़ते? क्या मेरे हाथ की दस्तक तू पहचान नहीं पाई? भीतर सन्नाटा हो गया। प्रेमी ने फिर द्वार खटखटाया कि बात क्या है? मैं आया हूं, मेरा प्रेमी। और प्रेयसी ने भीतर से कहा, इस घर में दो के रहने के लिए जगह नहीं है, ये प्रेम का घर है, यहां एक ही हो सकता है। प्रेमी चला गया। वर्ष बीते, उसने अपने मैं को गलाया और फिर लौटा। द्वार पर दस्तक दी, भीतर से फिर वही सवाल, कौन? इस बार प्रेमी ने कहा, तू ही है, और द्वार खुल गया। दुखों से मुक्ति संभव है जब व्यक्ति अपने मन से मुक्त हो जाए, और ऐसा होने पर वह अपने स्रोत के साथ जुड़ जाता है, एक हो जाता है स्वयं की चेतना के साथ। बूंद को अगर सागर को जानना है तो सागर में मिल सागर हो जाना जरूरी है। यदि बूंद स्वयं को सागर में अलग रखेगी तो कभी भी सागर को जान ना पाएगी। चीन के एक सम्राट ने एक बहुत बड़े जैन चित्रकार को कहा कि मुझे राज चिन्ह के लिए एक मुर्गे की तस्वीर चाहिए, मगर तस्वीर ऐसी हो जैसी कभी किसी मुर्गे की नहीं हुई हो। तो तुम ये तस्वीर बना लाओ। प्रसिद्ध चित्रकार था, उसने कहा, कोशिश करूंगा। सम्राट ने कहा, समय कितना लगेगा? उसने कहा, कम से कम 3 वर्ष तो लग ही जाएंगे। सम्राट ने कहा, पागल हुए हो, एक मुर्गे की तस्वीर? उस चित्रकार ने कहा, तस्वीर तो सेकंडों में बन जाएगी, मगर तस्वीर बनाने से पहले मुझे मुर्गा बनना होगा, नहीं तो मैं मुर्गे को भीतर से कैसे पहचानूंगा? बाहर से तो अभी बना दूं, जिंदगी मेरी चित्र बनाने में बीती है, अभी बना दूं, लेकिन वे लकीरें ही होंगी, उनमें मुर्गा कहीं नहीं होगा, ऊपर की रूपरेखा होगी। उस चित्रकार ने कहा, 3 वर्ष तो मुझे लग ही जाएंगे। मुर्गों के साथ रहूंगा, मुर्गा बनूंगा, मुर्गे को भीतर से जानूंगा। जब मुर्गा सुबह बांग देता है, जब तक मैं भी वैसी बांग ना दे सकूं, जब तक बांग मेरे भीतर से ना उठे, तब तक मैं कैसे जानूंगा कि मुर्गे की शान क्या है, गरिमा क्या है, महिमा क्या है? सम्राट कुछ राजी तो नहीं हुआ। 3 साल बहुत वक्त होता है, लेकिन उसने कहा, अच्छा ठीक है, 3 वर्ष सही। 1 वर्ष बाद उसने अपने आदमी भेजे कि पता लगाओ उस पागल का क्या हुआ। वह गए, उन्होंने देखा वह जंगल में सड़क गया था।
खोजबीन की तो पता चला वह जंगली मुर्गों के साथ रह रहा है। वह गए भी तो उस चित्रकार ने उसे पहचाना भी नहीं। वह तो वैसे ही मुर्गों के बीच मुर्गा बन बैठा था, बांग दे रहा था। उन्होंने लौट कर कहा कि वह आदमी पागल हो गया है, अब आप प्रतीक्षा मत करो, अब वह आएगा नहीं। मुर्गा बनाने को कहा था उसे, वह खुद मुर्गा बन गया है। अब उससे क्या आशा है कि वह चित्र बनाएगा। लेकिन 3 साल बाद चित्रकार लौटा। आकर उसने सम्राट के सामने ही मुर्गे की तस्वीर बना दी। सेकंड लगे। कहते हैं वैसी तस्वीर कभी नहीं बनाई गई। तस्वीर सुरक्षित है अभी भी, और उस तस्वीर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मुर्गे भी उसे पहचान लेते हैं। और कोई तस्वीर तुम रख दो कमरे में, मुर्गा आएगा, ऐसे निकल जाएगा। मुर्गे को तस्वीर से क्या लेना देना। लेकिन वह जो तस्वीर है जो 3 साल चित्रकार ने मुर्गा बनकर बनाई है, मुर्गा आता है तो दरवाजे पर ठिठक जाता है। देखते हैं उसको, जीवंत है, डर भी जाता है, क्योंकि जंगली मुर्गे की तस्वीर है। जैसे अब बांग दी तब बांग दी, बस अब बांग देने की है, जैसे सुबह होने की है। दुख हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि हम दुख के साथ एक हो गए हैं। अगर जीवन में दुखों से मुक्ति चाहिए तो आनंद के साथ हमें जुड़ना होगा, परमात्मा के साथ हमें जुड़ना होगा। परमात्मा का एक बड़ा अच्छा नाम है, वह है सच्चिदानंद, अर्थात जो अनन्य भाव से एक रस सच्ची आनंद में रहता हो। आनंद का स्रोत हमारे भीतर है, उसे बाहर ढूंढने के कारण हम दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। भीतर के स्रोत से जुड़ जाएं तो आनंद इसी पल उपलब्ध हो जाए। मगर मनुष्य भी वास्तव में दुखों से मुक्त होना ही नहीं चाहता। तरह तरह के बहाने ढूंढता है, कभी परिवार के, कभी समाज के, कभी समय न होने के। बस यही मूल कारण है कि मनुष्य के जीवन में दुख की समाप्ति नहीं होती, और वह फिर एक स्वीकार भाव से जिंदगी को ये कहकर जिए जाता है, कुदरत के फैसलों का भी लाजिम है एहतराम, वरना मैं चाहता था कि तेरे साथ ही रहूं मैं।